अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मुमताज। कैसी हो? जी ठीक हूँ मैं। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तरफ सब खैर खैरियत है ना? जी भाई साहब, वो असल में आपसे एक ख़ास बात करनी थी। हाँ पूछो। अब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपको कुछ इल्म है ये शफ़क़ और ज़ैन की कभी मंगनी हुई थी बचपन में? क्या? शफक और जैन की मंगनी? शफ़क़ ने तहरीम से ज़िक्र किया है कि बचपन में उसका और ज़ैन का रिश्ता तय पाया था। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नूरजहां की कोई नई चाल होगी। भाई ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात। वही तो वही तो सोच के मैं परेशान हो गई कि नूरजहां भाभी को एकदम से ये क्या सूझी। आप आप भाई साहब ज़रा अकबर अली से बात तो करके देखिए। हाँ हाँ, मैं अभी पता करता हूँ अकबर अली से। जी भाई साहब, आप बात कीजिए और समझाइएगा भी। अगर वो शफ़क़ के बारे में सोच भी रहे हैं तो शफक का वो कैसे सोच सकता है? और साफ बात है, जैन के लिए तो मुझे तहरीम ही पसंद है। वैसे शफक भी अपनी ही बच्ची है, लेकिन जो बात तहरीम में है वो शफक में नहीं है। तहरीम में खानदानीपन झलकता है। यही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ भाई साहब। आप यही देख लीजिए ना कि शफ़क़ की तरबियत का तो इस झूठ से ही पता चल गया कि नूरजहां भाभी ने कैसे पाला उसे। ठीक कहती हो तुम। चलो मैं अकबर अली से बात करके तुम्हें जरूर बताऊंगा। शुक्रिया भाई साहब, मेरी तो जान में जान आई है। नहीं तो सोच सोच के ही परेशान हो रही थी। मुझे अब ज़रा ढारस हुई है। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे अकबर अली, तुम यहाँ बैठक में बैठे हो? हाँ, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? जी जी भाई साहब, वो वकील साहब आ रहे हैं ना, आपसे पूछ के तो टाइम लिया था। अरे हाँ, हमारे दिमाग से निकल गया। बैठो बैठो, तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी अकबर अली। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। एक बात सुनी थी अकबर अली मैंने, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैं खानदान का सबसे बड़ा हूं और उस बात का मुझे ही नहीं पता। मैं आपसे जिक्र करने ही वाला था भाई साहब। इसका मतलब है ये बात सच है? मैं तो अब तक इसको एक अफवाह समझता रहा। ये सच है। और नाउजुबिल्लाह, इस बात का इल्हाम तुम्हें कब हुआ? ये फैसला बाबा साहब ने उस वक्त किया था जब जफर भाई के इंतकाल के बाद मैंने नूरजहां से निकाह करने से इनकार कर दिया था। आपको तो अच्छी तरह याद होगा ना, उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ज़ैन अली का निकाह शफक से करूं। वो शायद इस बात का इजाला करना चाहते थे। मैं कैसे मान लूं अकबर अली? अरे मेरे इल्म में तो ये बात अब आई है, और इतना बड़ा फैसला इतनी खामोशी से कैसे हो गया? बाबा साहब की ख्वाहिश थी कि वक्त आने से पहले इसका जिक्र किसी से ना किया जाए। लेकिन ये ठीक नहीं है अकबर अली। क्या ठीक नहीं है भाई साहब? देखो अकबर अली, जज्बाती मत बनो। अपने बेटे के बारे में सोचो। शफक का और ज़ैन अली का कोई जोड़ नहीं है। शफक बहुत अच्छी लड़की है, निभाह कर लेगी। यही खुसूसियात तो नूरजहां में भी थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो अकबर अली। ज़ैन अली और तहरीम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अगर नूरजहां के साथ तो चलो ज्यादती हो गई, क्या अब यही ज्यादती शफक के साथ भी हो? लिहाजा इसका हल यह है कि ज़ैन अली और तहरीम की शादी कर दी जाए। तहरीम बहुत अच्छी लड़की है भाई साहब, मुझे बहुत अजीज है, मेरी भांजी है। लेकिन शफक और ज़ैन अली का रिश्ता बाबा साहब ने तय किया था। मैं उसको तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा और नूरजहां का रिश्ता भी तो बाबा ने तय किया था। उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं सोचा? अब माजी की बातों को न दोहराएं। मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूं अकबर अली कि माजी के बातें, माजी की बातें छोड़ दो, भूल जाओ। भाई आज की सोचो, अपने बेटे का सोचो। तुम्हारा इकलौता बेटा है। ज़ैन अली की जिंदगी के इतने अहम फैसले में तुम उसकी राय और मर्जी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? मैंने फैसला कर लिया है, उसको शादी शफक से ही करनी होगी और अपने बड़ों की बात माननी होगी।
तुम भूल रहे हो अकबर अली, इस खानदान में बड़ों की बात ना मानने की रीत तुम नहीं डाली है, और जैन अली भी तुम्हारा ही बेटा है। भाई साहब, ये वादा मैंने बाबा साहब से किया है, इसे पूरा करने दें। मुझे बेहद अफसोस है कि जिंदगी में पहली मर्तबा आपकी कही बात को मैं रद्द कर रहा हूं। बस यही सुनना था मुझे। उस औरत ने तुम पर ऐसा जादू कर दिया है कि तुम अपने बड़े भाई की बात सुनने के रवादार ही नहीं रहे। भाई साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नूरजहां के बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। बड़े एहसानात हैं उसके, मुझ पे, जैन अली पे और इस खानदान पर। मां बन के पाला है उसने, मेरे बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसकी मां नहीं है। और अब आपके ख्याल में जिंदगी के इस मोड़ पर आके मैं एहसान फरामोशी करूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे बड़ा अफसोस है अकबर अली कि तुम नूरजहां की फितरत को आज तक नहीं समझ पाए। उस औरत ने तुम पे ऐसा क्या जादू किया है जो तुम अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोच रहे?